सैयद नूर जमान नक्शबंदी शाजली के लेटेस्ट बयान सुनने के लिए सैयद नूर जमान नक्शबंदी शाजली चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने एक उसूल दे दिया कि सारी हदीसें हम तक नहीं पहुंची जितनी हमने निकली है। हो सकता है हमारा कोई कौल इस रिवायत के खिलाफ हो, और ये भी हो सकता है कि लोग हमारे अकवाल मंसूब कर दें, क्योंकि नाम है। जैसे आजकल कितनी रिवायतें गढ़ी, जब हुजूर के नाम से हदीस गढ़ी जा सकती है, आले बैत के नाम से हदीसें गढ़ी जा सकती है, असहाब के नाम से हदीसें गढ़ी जा सकती है, तो क्या एक बुजुर्ग के नाम से कौल पेश नहीं किए जा सकते? इसलिए सही रिवायत को मेयार बनाया गया चांटी करने के। मुतवातिर रिवायत में और कुरान में कोई तसरुफ नहीं हो सकता। रिवायत में मुतवातिरा में और कुरान की आयत खबर वाहिद है, उसमें बहुत सी रिवायतें ऐसी मौजूद है जो मतरूक है, लेकिन एक कानून आपको पेश कर दिया। आसान सी बात है। देखें, कुरान से जो बात नहीं टकराती है आलिम जानता है, ये बात कुरान से न टकराए। सही रिवायत तो ज़ईफ रिवायत हो, हत्ता कि किसी बुजुर्ग का कौल हो, तब भी उस पर अमल करना नाजायज नहीं होगा। जब वो कुरान और सुन्नत और मुतवातिरा है तो इस पर अमल नाजायज, ये बात गलत नहीं होगी। तो याद रखो कि हर चीज की एक हद होती है, इनकार होता है। वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। आपने जी बुजुर्ग, ये मुफस्सिरीन ने किया है कि जिससे रूहानी बीमारियां मुराद है और फना मुराद है, उनकी अपनी आ रहा है, और ये कमजोर बात है उनकी। चाहे जितना भी बड़ा मुफस्सिर हो, कुरान को आप मखसूस नहीं कर सकते। कुरान जामे, उसको तफसीर के ताबे मत करो कि एक मुफस्सिर ने ये फरमा दिया जी कुरान से दे दिए, ये अजीब बात है। ये आयत, ये तफसीर बिल कुरान के खिलाफ है इनकी बात। तफसीर राय तो बाद में आएगी, तफसीर बिल कुरान पहले है। तो वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। अगर इससे रूहानी, तो जादू क्या रूहानी बीमारी थी सिर्फ हुजूर? कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास जो नाजिल हुई, और हुजूर ने फरमाया सूरह फातिहा उम्मुश शिफा है। ये तो इनके खिलाफ जारी है। यानी मुतवातिर चीजें जो है इसके मुखालिफत में ये तफसीर गलत, कमजोर हो गई ये बात। ये मुराद है, ये मुराद है, क्या कुरान सूरह फातिहा। असल बात ये कि आपने हर आयत को बस जी मुफस्सिर ने क्या लिखा है, मुफस्सिर से तो इतनी बड़ी बड़ी गलतियां हमारे मुफस्सिरीन ने की कि सोच भी नहीं सकते। ये जो आपको बातिल आजकल के पेश करता है, क्योंकि तुम लोग हो इस मिजाज के, तुम लोग मुक़य्यद हो। तुम तो ये नहीं कहोगे कि जी कुरान जो है ना, कुरान को तुमने मुफस्सिरीन के ताबे किया है। एक बेटा जी तर्जमे ऐसे ऐसे करते हैं कि इंसान हैरान रह जाता है। सवाल तो ये नहीं है, सवाल ये कि आप मुझे बताओ कि इस हदीस का क्या करोगे जो हुजूर ने फरमाया सूरह फातिहा उम्मुश शिफा है। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की आंख मुबारक जब गई थी ग़ज़वा खैबर के अंदर, तो आप अलैहिस्सलाम ने अपना लुआब दहन लगाया, और इसका क्या कहोगे? इससे ये मुराद। अब आगे आ जाओ, कुरान की आयत हुदौ व शिफा, या हुदौ व शिफा है। आगे आयत तुम्हें दूसरी भी मिलेगी, हुदौ व शिफा। तो रूहानी बीमारी का ताल्लुक हिदायत के साथ है, और जिस्मानी बीमारियों का ताल्लुक मर्ज के साथ है। तो यहाँ जो ये हुदौ व शिफा फरमाया है कुरान के अंदर, इसका क्या हुक्म होगा? आराम के नहीं मना चाहता था ना वो बंदा कुछ नहीं बोलता तो खामोश रहो। तो सूरह फलक और नास कब नाजिल हुई? अब आप कहो कि ये मर्ज जो जिस्मानी है, इसको अगर आप रूहानी मर्ज कहोगे तो नाउजुबिल्लाह आप नबी को किस में वो कर दो, तुम मुसलमान रहोगे? तो नबी को जिस्मानी मर्ज हो सकता है, मगर रूहानी कोई मर्ज तो ये जिस्मानी है। सूरह फलक और नास नाजिल हुई तो आप कितनी तकलीफ है हुजूर को, सब जिस्मानी है। सर में दर्द हो रहा है, निस्यान हो रहा है, बोझ हो रहा है, ये जिस्मानी तकलीफ पैदा कर। ये रूह की बीमारियां, नफ्स की बीमारियां। पहले रूह और नफ्स को देख लो बातें करते हुए। मैं कुछ नहीं बोलता, खामोश रहे, तुम्हारे तस्वीर। आप लोग एक एक किताब पे पीछे से लेके नीचे तक कलाम हो सकता है। बातिल को ऐसे रास्ते नहीं मिले हुए, तुम्हारी कमजोरियों से मिले हुए।
क्योंकि अब आपने आसमान, इतना बड़ा बुजुर्ग था, ठीक था, कुल तो नहीं था ना, जितना भी बड़ा बुजुर्ग था, पूरी दुनिया की किताबें हिफ्ज थी, कुल हो गया। एक ने जो है ना बुखारी शरीफ पूरी हिफ्ज कर ली, कुल हो गया। ये है असल चीज। अब मैं आप इसलिए अब बता रहा हूं, अब बताओ ये तफसीर बिल कुरान के खिलाफ हुई कि नहीं? रूह मुराद है, रूह में बीमार होता है या नफ्स बीमार होता है? दोनों बीमार होते हैं, याद रखो, क्योंकि जहन्नुम में रूह भी चलती है। पहले मैंने तुम्हें फंसाया, अब निकाल भी रहा हूं। ये जो रूह फंसेगी ये इस नफ्स की इत्तिबा की वजह से, ये खुद बीमार नहीं होती, उसके पीछे पीछे चल रहा होता है। रगड़े में आ रहा था अमली को पतोल की बगीरी की मिसाल है। नफ्स सारी खराबियां कहते ये अमलिकों के तोल पे आते हैं, क्योंकि चारा इसके पीछे उसको खींचने के, क्योंकि रूह को ये ताकत है कि नफ्स को रोके, मगर रूह अपनी ड्यूटी में कमजोरी दिखा रही है। क्या दिखा रही है? यानी इसकी मिसाल आसान ये ले लो कि एक शख्स से ऊपर है और एक कश्ती नीचे। अब पानी में जो कश्ती वो सुराख कर रहा है, मगर ऊपर वाले कर अपने हिस्से में कर रहा है ना, मेरा क्या कर रहा है, तो डूबे गए क्या दोनों? तो रूह जो डूबेगी वो इस नफ्स को न रोकने की वजह से, बाकी उसमें बीमारी नहीं होती, यही इसकी बीमारी की रोकती नहीं है। बीमारियां नफ्स के अंदर होती और रूह इससे गाफिल हो जाती। समझ आ गई? अब मैंने कैफियत से तय किया तो बता रहा हूं ना, तुम तो किताबों में तय करके बैठे हो, मैं पी के बैठा हूं, मुझे कहते